1969 एक फूल दो माली। संजय खान, साधना, बलराज साहनी, प्रेम धवन के गीत थे और संगीतकार थे रवि। और रवि का ही इसमें गाया हुआ एक बहुत ही सुपरहिट गाना था जिसके बोल है, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन के न्यूज। आज 1 जून वेडनेसडे 2022। तो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडिंग आई है कि यस्टरडे 31 मई जो कि सिविक इलेक्शन ऑफ मुंबई का जो ड्रॉ हुआ है, म्युनिसिपल स्कूल के बच्चों से जो ड्रॉ हुआ है बांद्रा के शारदा आश्रम रंग शारदा ऑडिटोरियम में जो उसका ड्रॉ हुआ है, इन बच्चों ने तो बड़े बड़े नेताओं की किस्मत ही फोड़ डाली। जो 236 सिविक वार्ड का जो ड्रॉ हुआ है उसमें से 50% सीट लेडीज के लिए रिजर्व है। उसके बाद 15 जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए जिसमें से 8 लेडीज रहेंगे और 2 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए जिसमें से 1 लेडीज रहेंगी। और यहाँ पे ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है कि जितने भी हाई प्रोफाइल एक्स कॉर्पोरेटर थे जो अपनी सीट पे जमे हुए थे, उनको ये उम्मीद थी कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक ये सीट से इलेक्शन लड़ेंगे और सदा जीतेंगे, सदा पब्लिक की सेवा करेंगे, मगर इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो टॉप मोस्ट नेताज का नाम आया है, जिनकी जो सीट थी जहां से वो कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जीते थे, वो लेडीज हो गई है। इन बदकिस्मतों में सबसे पहला नाम आ रहा है विनोद मिश्रा, बीजेपी के वार्ड नंबर 44। सेकंड रवि राजा, कांग्रेस, वार्ड नंबर 182। और इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि ये जो इकबाल सिंह चहल जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, इन्होंने जो ड्रॉ करे, इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुंबई के सिविक इलेक्शन से खत्म करना चाहते हैं। थर्ड प्रभाकर शिंदे, बीजेपी, वार्ड नंबर 109। फोर्थ रईस शेख, समाजवादी पार्टी, वार्ड नंबर 220। फिफ्थ अमेय घोले, शिवसेना, वार्ड नंबर 184। सबसे बढ़ के एक्स स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जो 3 साल इन्होंने वहां पे खिदमत अंजाम दिए, यशवंत यादव, शिवसेना, वार्ड नंबर 217। और लास्ट वन आरिफ जकरिया, कांग्रेस, वार्ड नंबर 104। तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब ये नेताओं को पता चला होगा कि इनकी जो सीट है, जो इनके लास्ट टाइम जहां से इलेक्शन जीते थे, जो अगले इलेक्शन के लिए भी तैयारियां पहले से कर रहे थे, 1-2 साल पहले से कर रहे थे, अब वो लेडीज हो गई है, तो ये शायद आपस में बात करते होंगे और यही गाना गुनगुनाते होंगे, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि अब जो ये नेता थे जिनकी सीट अभी जो लेडीज हो गई है, तो अब ये नए शिकार पे जाएंगे। द हंट वर्ड का इस्तेमाल किया गया, HUNT। ये नए शिकार पे जाएंगे। ये जो ओपन कैटेगरी है उसमें जाएंगे या जनरल कैटेगरी उसमें जाएंगे। अब हुआ क्या है, लेडीज वार्ड में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। जो लेडीज लास्ट टाइम जीती थी, अब वो जनरल हो गई है या ओपन हो गई है, तो वो भी अब दूसरी जगह कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से
पूरा उथल पथल हो गया है। और मेरे ख्याल से बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट, शायद मुझे भी एहसास हो रहा है कि फर्स्ट टाइम है कि बीएमसी के इलेक्शन में 50% सीट रिजर्व फॉर वुमेन रखी गई है। फर्स्ट टाइम है जब ओबीसी को कोई भी शुमार नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम है कि एससी को 15 सीट मिली है, एसटी को 2 सीट मिली। इनका तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, मगर ये जो 50% लेडीज को मिले बहुत बड़ी बात है। तो अब होगा क्या? ये नेता जिनको अपनी जो मेहनत कर रहे थे पिछले 1-2 सालों से कि इलेक्शन की तैयारी करना है, 5 साल पहले से, तो ये 2017 जो लास्ट इलेक्शन हुआ था सिविक इलेक्शन, उसमें जीते थे। 5 साल तो इन्होंने सेवा किए थे, लेकिन लास्ट के 6 महीने 1 साल ज्यादा सेवा करते गए। अब दोबारा में यहाँ खड़ा होना है, अब पब्लिक के दरवाजे में फिर जाना है वोट मांगने के लिए। तो अब इनको बहुत डिस्टर्बेंस हो गए। तो यकीनन अब तो ये यही गाना गुनगुना रहे होंगे जिसके बोले आगे, किस्मत के हाथ में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कोई न जोर है, सब कुछ है उसके हवाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये जो एपिसोड है और ये जो वीडियोस है वो आपको पसंद आए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इससे आप दूसरों तक भी पहुंचाए, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।